ये वीडियो इस मांगा सीरीज का पार्ट 3 है। तो अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो चैनल में जाकर पहले वो देख लो, वरना आपको चैप्टर 3 नहीं समझ आएगा। हम देखते हैं क्लास में मानव एंट्री ले चुका है और बोलता है, पहले ही दिन क्या तमाशा लगा रखा है। वो जॉनमिन और होजन को कहता है, तुम दोनों एक आदमी से हार गए और इसके बदन पर एक खरोच तक नहीं है और इसके कपड़े भी ठीक है। मानो डाइगन से कहता है, आज तुम्हारा पहला दिन है, हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। तभी क्लास के सारे लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं और सोचते हैं इनका तो भारी लफड़ा होने वाला है। पर मानो कहता है, अरे बेवकूफ़ो, मैं कोई लड़ने वाला नहीं हूँ। डाइगन सोचता है, क्या इससे लड़ना नहीं है? पर ये जिस तरीके से खड़ा है, इसके कंधे भी काफ़ी रिलैक्स है, किसी भी वक्त इसका एक जैब आ सकता है। देख के पता चल रहा है कि ये किक बॉक्सिंग स्टांस में खड़ा है, ये किसी भी वक्त मुझ में हमला कर सकता है। तभी होजॉन कहता है, ये ट्रांसफर स्टूडेंट काफ़ी स्ट्रांग है, पर मानो के बारे में ये कुछ नहीं जानता। डाइगन हारने वाला है क्योंकि मानो आम लोगों की तरह फाइट नहीं करता। होजॉन क्लास के एक बच्चे को बोलता है, जाओ मेरे लिए पॉपकॉर्न लेकर आओ, आराम से इनकी फाइट देखूंगा। ये बच्चा उल्टा जवाब देता है और कहता है, मैं क्यों जाऊं? होजॉन गुस्सा हो जाता है, पर तभी वो देखता है कि डाइगन उसे देख रहा होता है, तो वो डर जाता है और कहता है, हाँ खैर छोड़ो, वैसे भी आज का लंच काफ़ी अच्छा होने वाला है, मैं उससे पहले भूखा रहना ज़्यादा पसंद करूंगा। मानो मन ही मन सोचता है, क्या ये बच्चे अब होजॉन से नहीं डर रहे? और बोलता है, खैर छोड़ो, मैं क्या कह रहा था, हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और कहता है, मेरा नाम मानो है, तुम्हारा नाम क्या है? डाइगन कहता है, हाँ ठीक है, मेरा नाम डाइगन वोन है। उसी वक्त मानो अपने हाथ को डाइगन के सामने रख देता है ताकि डाइगन का विजन ब्लॉक हो जाए। तभी मानो उसे नीचे उसके पे एक लात मारने के लिए अपना पैर उठाता है। डाइगन बोलता है, क्या ये उधर हमला कर रहा है? डाइगन मन ही मन सोचता है, अगर इसने उस जगह में हमला कर दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं कभी लड़ नहीं पाऊंगा। लड़कों में ये एक अनकहा रूल होता है कि कोई भी किसी को फाइट के दौरान उस जगह नहीं मारेगा। डाइगन अपने दोनों हाथ से उस किक को रोकने वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं मानो को, जिसने अपनी किक कब का रोक दी है और एक पंच मारने लगता है। मानो कहता है, बेवकूफ, वो तेरा ध्यान भटकाने के लिए था। हम देखते हैं इस मानवा में पहली बार किसी ने डाइगन पर एक पंच हिट किया हो। ये सब देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमें मानो से यही उम्मीद थी। मानो मन ही मन सोचता है, इसने मेरी पंच को इतनी आसानी से कैसे झेल लिया, मुझे जल्दी से और एक पंच मारना पड़ेगा। तभी डाइगन उसके पैरों में एक लात मारता है और मानो का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके बाद डाइगन उसका कॉलर पकड़ के उसे जोर से धक्का मार देता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। डाइगन कहता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा डरावना है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस जैसे से दोबारा फाइट करना नहीं चाहूंगा। तभी ये दोनों कहते हैं, हमें विश्वास नहीं होता, मानो के उस अटैक के बाद भी ये फाइट अभी तक चल रही है। मुझे तो लगा था मानो के उस शातिर अटैक के बाद ये लफड़ा उधर ही खत्म हो जाएगा। तभी मानो अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है, मैं तो अब तक मजाक कर रहा था, मेरी असली फाइट तो अब शुरू होगी। डाइगन एक अजीब से लुक के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल, पर प्लीज आगे से उस जगह पर हमला मत करना। डाइगन ये बोल ही रहा होता है कि उसी वक्त मानो उस पे ये चीज फेंक देता है, पर डाइगन उसे डॉज कर लेता है। जैसे ही वो उसे डॉज करता है, मानो एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर डाइगन उसे भी डॉज कर लेता है। ठीक उसके बाद डाइगन मानो को एक पंच मारने के लिए आगे जा ही रहा होता है, पर उसी वक्त मानो बगल में देखता है और कहता है, इस फाइट में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं होगा। डाइगन मन ही मन सोचता है, क्या इसकी मदद करने कोई आया है क्या? वो बाजू में देखता है पर उधर कोई नहीं होता, सिर्फ एक नॉर्मल बच्चा सा होता है जो खुद घबराया हुआ होता है। हमें पता चलता है कि ये मानो की एक चाल थी। ये ट्रिक देखकर सच में मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। मानो एक और पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी डाइगन उसके पंच को आधे रास्ते में ही रोक लेता है और कहता है, तू सच में काफी ज्यादा एनोइंग है, क्या तेरा खेल खत्म नहीं होगा कभी भी? डाइगन घूमकर एक पंच सीधा उसके जबड़े में मार देता है, जिससे मानो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर क्लास के सारे बच्चे इंक्लूडिंग ये दोनों शॉक में आ जाते हैं। डाइगन मानो के दोनों चमचों से कहता है, जल्दी इसे स्कूल के हॉस्पिटल ले जाओ और जैसे ही ये होश में आए तुम तीनों आकर मुझसे मिलना। तभी ये दोनों सोचते हैं, खत्म भाई, आज तो गए भाई, आज तो लग गई हमारी। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे के उस पार से प्रोजेक्ट मैनेजर ये सारी चीजें देख रही होती है और कहती है, सच में डाइगन का पहला दिन काफी ज्यादा खतरनाक गया है। मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा उतावली हूँ कि आने वाले टाइम में डाइगन क्या क्या करता है। वो वहां से चली जाती है। हम देखते हैं एक लड़की प्रोजेक्ट मैनेजर को देखकर कहती है, अरे ये तो साइन ली है प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे फाउंडेशन की। तभी एक दूसरी लड़की आती है और कहती है, जीन चलो प्रिंट आउट निकालने चलते हैं। ये दोनों चली जाती है। ये जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये लड़की प्रोजेक्ट मैनेजर को कैसे जानती है और इसका क्या रिलेशन है प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ।
सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डाइगन को, जो इन तीनों को समझा रहा होता है स्कूल एक पढ़ने की जगह होती है, यहाँ झगड़े नहीं करने चाहिए और बुलिंग तो बिल्कुल नहीं। तभी जॉनमिन कहता है अब बस करो डाइगन, मुझे शर्म आ रही है सबके सामने। डाइगन गुस्से में कहता है देख भाई, जिस तरीके की तेरी हरकतें है ना, या तो तू मेरा दोस्त बनेगा या फिर मैं तेरा सबसे बुरा सपना बनकर रह जाऊंगा, और तू ब्रेड बॉय ब्रेड खाना बंद कर दे, समझा। डाइगन सभी बच्चों से कहता है अगर इन तीनों ने कभी भी तुम्हें परेशान किया तो आकर मुझे बोलना, इनकी क्लास तो मैं लगाऊंगा। उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डरावने होते हैं, जिसको मिंसू देख के कहता है डाइगन काफी डरावना है पर वो एक अच्छा इंसान लगता है, शायद अब हमारी स्कूल लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लास 3 के सीनियर स्टूडेंट्स तक मानो और डाइगन की फाइट की वीडियो पहुंच चुकी है। ये लड़का कहता है देखो देखो ये कैसे बेवकूफों जैसा मानो कितनी आसानी से हार चुका है, क्या उसने इतने सालों में किक बॉक्सिंग से यही सीखा है। दूसरा लड़का कहता है हाँ यार, इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी बस इतना ही। सांगबो जो क्लास 3 का टॉप बुली है अपनी डेस्क पर बैठा होता है और वीडियो देख रहा होता है। वो लड़कों की बात सुनकर कहता है तुम मानो से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो अपनी क्लास का टॉप बस इसीलिए बना क्योंकि वो बहुत ही घिनौने तरीके से फाइट करता है, वो कभी भी फेयर रास्ता नहीं चुनता। सांगबो कहता है छोड़ो ये सब, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मेरा पंचिंग बैग कहाँ है। ये लड़का हिचकिचाते हुए कहता है सांगबो मैं यहाँ हूँ। सांगबो कहता है अच्छा तो आज तू है मेरा पंचिंग बैग। सांगबो एक तेज पंच सीधे लड़के की पेट में मार देता है और वो लड़का उल्टी कर देता है। सांगबो बोलता है तू इस पंच को कितना पॉइंट्स देगा। लड़का टूटी हुई आवाज में बोलता है मैं 800 पॉइंट्स दूंगा। सांगबो बोलता है मैंने तुझे कहा था खाकर मत आया करो। सांगबो का चेहरा सीरियस हो जाता है और बोलता है इतना काफी नहीं है, लंच ब्रेक से पहले मुझे एक और पंचिंग बैग चाहिए। मुझे उस नए ट्रांसफर स्टूडेंट यानी डाइगन की हड्डी पसली एक करनी है, उसके लिए मुझे वार्म अप करना पड़ेगा। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। और मुझे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पूछनी थी। मुझे ये पूछना था कि अगर आपको ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोस चाहिए या फिर मैं सीधे 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियोस बना दूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर देना।